नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि इस एपिसोड में हम बीते उन सभी चर्चित स्थलों को लेते हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बने हुए थे और इसी क्रम में हम एपिसोड की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे पहली लोकेशन के बारे में जिसका नाम है सऊदी अरब। और इसमें हम ये जानेंगे कि ये आखिर किस वजह से ये लोकेशन चर्चा में बनी हुई थी, न्यूज़ में बनी हुई थी। तो यूएई के साथ रक्षा समझौते के बाद भारत ने सऊदी अरब के साथ एक सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया और इस लिहाज से सऊदी अरब के बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। तो सबसे पहले स्थान की बात करेंगे कि आखिर ये स्थित कहाँ पर है। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में ये स्थित है। जब आप यहाँ पर मैप पे देखेंगे तो ये रहा आपका सऊदी अरेबिया जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और अरब प्रायद्वीप के 80% क्षेत्र को कवर करता है। राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो ये आप देखेंगे सऊदी अरेबिया है और यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है रियाद जो कि यहाँ पर है रियाद। आप मैप में इसे अपने साथ एटलस जरूर खोल के रखिएगा और जैसे जैसे हम लोकेशन बताते हैं आप वैसे वैसे अपने मैप पर लोकेशन देखते रहिए जिससे कि आपको भी समझने में आसानी होगी। सरकार की बात करते तो यहाँ पर एकात्मक इस्लामी पूर्ण राजतंत्र है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ की सीमाएं जाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस देश की सीमा किन किन देशों से लगती है या फिर किन किन सागर से लगती है, महासागर से लगती है। तो सीमाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले उत्तर में आप देखेंगे जॉर्डन है। तो ये रहा आपका मैप, आप यहाँ पर देखेंगे तो जॉर्डन उत्तर में इसकी स्थिति है। अब उत्तर में ही इराक है तो ये रहा आपका इराक। अगला है कुवैत, तो ये रहा आपका कुवैत जो उत्तर पूर्व में स्थित है। यूएई पूर्व में स्थित है तो ये रहा यूएई जो कि पूर्व में स्थित है। कतर भी पूर्व में स्थित है। तो जब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा कतर, कतर भी पूर्व में स्थित है। ओमान दक्षिण पूर्व में स्थित है तो ये रहा ओमान और यमन जो है वो दक्षिण में स्थित है तो ये रहा यमन जो कि दक्षिण में स्थित है। अब हम बात करेंगे समुद्री सीमाओं की। तो समुद्री सीमाएं लगती है लाल सागर से पश्चिम में स्थित है। अब जब मैप में देखेंगे आप तो ये रहा आपका रेड सी वाला एरिया यानी कि लाल सागर का। अब अगला है फारस की खाड़ी पूर्व में स्थित है। तो जब आप मैप में देखेंगे तो फारस की खाड़ी जो है इसके पूर्व में स्थित है। और इतना समझने के बाद अब हम इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेंगे। तो अब इस्लाम पूर्व अरब के पूरे क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताएं और प्रारंभिक मानव गतिविधियां विद्यमान थी। 1932 में किंग अब्दुल अजीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सऊदी अरेबिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1932 में किंग अब्दुल अजीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जिससे आधुनिक सऊदी अरब राज्य का औपचारिक एकीकरण हुआ। अब 1938 में तेल की खोज हुई यहाँ पर जिसने की अर्थव्यवस्था और राज्य के राजस्व को स्थायी रूप से और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। और आपको बता दें कि इसे एक क्षेत्रीय तथा मध्य शक्ति माना जाता है जो कि मध्य पूर्व की राजनीति और ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है। तो ये हमने समझा इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगली प्लेस के बारे में जिसका नाम है श्रीलंका। तो समझते हैं कि श्रीलंका चर्चा में क्यों है। तो चक्रवात के झटके के बावजूद श्रीलंका आईएमएफ के रास्ते पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लिहाज से इसके बारे में हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले स्थान जानेंगे तो दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश है। यह रहा आपका श्रीलंका। तो ये दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश है, हिंद महासागर है। और इसी के साथ राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है। सरकार एकात्मक अर्धराष्ट्रपति गणराज्य है। विधायी राजधानी भी है इसकी जो कि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। प्रशासनिक, न्यायिक और वाणिज्यिक राजधानी की बात करें तो कोलंबो है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी दो राजधानी है, पहली आपकी विधायी राजधानी और दूसरी है प्रशासनिक, न्यायिक एवं वाणिज्यिक राजधानी। और इतना समझने के बाद अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो यह द्वीप अपनी सुंदरता के कारण हिंद महासागर का मोती कहलाता है यानी कि श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका के इतिहास की बात करें तो इसका जो लिखित इतिहास मिलता है वो 3000 वर्षों से अधिक पुराना है जिसमें प्राचीन बस्तियां हैं, बसावट के प्रमाण मिलते हैं। और ये ऐतिहासिक रूप से सीलोन के नाम से जाना जाता है जिसे कि बाद में यह श्रीलंका गणराज्य बना। और ये सार्क G77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य भी है और इसलिए ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली प्लेस की तरफ जिसका नाम है अरब प्रायद्वीप और इसी क्रम में जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो मध्य पूर्व में
तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थिति के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सऊदी अरब के दौरे पर हैं और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे, जिसमें सबसे पहले जानेंगे स्थान के बारे में। तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो ये रहा दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। अब देश की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सऊदी अरब। मैप में आप देखेंगे ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, फिर आपका आता है संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद है ओमान। जब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका ओमान, फिर उसके बाद कुवैत, कुवैत आपका ये रहा, इसके बाद है कतर ये रहा, और फिर बहरीन, यमन और जॉर्डन। तो यहाँ पर है बहरीन, उसके बाद है यमन और इसके बाद है जॉर्डन और इराक के कुछ हिस्से। सीमाएं की बात करेंगे तो इसकी सीमा लाल सागर, ये रहा आपका रेड सी, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, अरब सागर, ये रहा आपका अरेबियन सी, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, और फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से इसकी सीमाएं लगती हैं। स्थलाकृति की बात करें तो ये अरब मरुस्थल के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है। और इतना समझने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो एक नया शोध हुआ जिससे ये पता चला कि पिछले 80 लाख वर्षों में अरब क्षेत्र में कई आर्द्र यानी कि नम चरण आए। इसके बाद इन आर्द्र चरणों के दौरान यहाँ पर घास के मैदान, झीलें, नदियां और समृद्ध जैव विविधता मौजूद थी। अब इन परिस्थितियों ने अफ्रीका और यूरेशिया के बीच प्रारंभिक मानव और पशु आवास को संभव बनाया। यहाँ यानी कि यहाँ पर जैव विविधता अब संभव हुई, लोग रहने लगे, मानव रहने लगे, पशु रहने लगे। इसके बाद ग्रीन अरेबिया शोध जलवायु परिवर्तनों को मानव इतिहास और विकासात्मक आवागमन के पैटर्न से जोड़ता है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम प्लेस के बारे में, जिसका नाम है बाल्टिक सागर। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि चर्चा में क्यों है। तो भारत आ रहे रूसी कच्चे तेल से भरे एक जहाज ने अचानक बाल्टिक सागर से यू टर्न ले लिया और इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यही कि ये स्थित कहाँ है, तो स्थान यूरोप। तो जब मैप में आप देखेंगे बाल्टिक सागर तो ये रहा, ये यूरोप में स्थित है। प्रकार की बात करें तो ये सागर है, जैसे कि हमने आपको बताया कि बाल्टिक सागर है। प्रमुख निकास मार्ग की बात करेंगे तो डेनिस जल डमरू मध्य। तो ये रहा आपका पूरा मैप और यहाँ पर आप जो हम लोकेशन बताते जाएंगे वो आप देखते जाएंगे। अब तटीय बेसिन देश की बात करें तो सबसे पहले आता है डेनमार्क, ये रहा आपका डेनमार्क। फिर आता है एस्टोनिया। तो जब आप मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एस्टोनिया। इसके बाद है फिनलैंड, तो ये रहा फिनलैंड। जर्मनी यहाँ पर है, लातविया ये रहा। इसके बाद आता है लिथुआनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन। रशिया आपका इधर और ये रहा स्वीडन। और इसी के साथ गैर तटीय देश की बात करें तो बेलारूस है, चेक गणराज्य है, नॉर्वे है, स्लोवाकिया है और यूक्रेन। इन सभी लोकेशन को आप अपने मैप में जरूर से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आकार की बात करेंगे तो ये 3,77,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि 1,45,000 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। खारे और मीठे पानी के मिश्रण के कारण, यानी कि यहाँ पर खारे पानी भी मिलता है और मीठा पानी मिलता है, तो इनके मिश्रण के कारण इसकी लवणता जो है वो अन्य सागरों की तुलना में कम है, जो कि इसे विशिष्ट बनाती है। प्रमुख खाड़ियों की बात करेंगे तो फिनलैंड की खाड़ी और बोथनिया की खाड़ी इसके प्रमुख उपविभाग हैं। पारिस्थितिकी की बात कर लेते हैं तो ये कई विशिष्ट प्रजातियों का आवास है, यानी कि यहाँ पर विविध प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्य दोहन और यूट्रोफिकेशन जैसी गंभीर समस्याओं से प्रभावित है। और ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी चर्चित स्थलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।